हमारी जन्म कुंडली में कभी कभी कोई कोई ग्रह नीच का भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी योग बन जाते हैं जिसमें कि उसकी नीचता भंग हो जाती है। इसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। अगर कोई ग्रह नीच का है और अगर उसकी नीचता भंग हो गई तो इसके बाद जो राजयोग बनेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। जिनकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग होता है, ये उनको आगे चल करके बाद में अपना अच्छा फल दिखाता है। शुरू के समय में उसकी नीच स्थिति का भी फल आपको दिखना पड़ता है। शुरू से ही जो एक राजयोग बना हुआ होता है वैसा फल नीच भंग राजयोग में देखने में नहीं आया करता है। नीच भंग राजयोग में आपको उस ग्रह के नीच होने का फल भी पहले कुछ समय तक भोगना पड़ेगा, बाद में फिर एकदम से राजयोग जैसा फल दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए जिनको जीवन में शुरू में बिल्कुल असफलताएं मिल रही थी, लेकिन आगे चल करके एकदम से बहुत बड़ी सफलता मिल गई, धमाकेदार सफलता मिल गई, तो वहाँ पे नीच भंग राजयोग कार्य कर रहा था। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आपका कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए कि शनि ही है, शनि मेष राशि में नीच का और तुला राशि में उच्च का होता है, या चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, सूर्य तुला राशि में नीच का और मेष राशि में उच्च का होता है। तो अगर सूर्य तुला राशि में नीच का है और आपके चंद्रमा या लग्नेश से केंद्र में वो ग्रह है जिसमें कि सूर्य उच्च राशि का होता है, उस राशि का स्वामी मंगल, अगर मंगल चंद्रमा से केंद्र में है या लग्नेश से केंद्र में है तो नीचभंग राजयोग बन जाता है। इसी तरह शनि का उदाहरण ले लीजिए कि शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है यानी मेष राशि में है, तो जिस तुला राशि में वो उच्च का होता है उस तुला राशि का स्वामी शुक्र अगर आपके चंद्रमा से केंद्र में है या लग्नेश से केंद्र में है तो आपको शनि के नीच होने का दोष नहीं लगेगा, शनि के नीच होने का फल आपको नहीं मिलेगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। शुरू के सालों में कुछ कठिनाई होंगी, लेकिन आगे चल कर के पूर्ण राजयोग जैसा फल भी आपको देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में बहुत सारे सूक्ष्म योग बनते हैं, अति सूक्ष्म योग बनते हैं, दृश्य योग बनते हैं, अदृश्य योग बनते हैं, जो साधारण आंखों से पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसे ही अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद आपको पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको क्या मैसेज दे रहा है और आपको अपनी ज़िंदगी किस ग्रह के अनुसार ढालनी चाहिए और कौन सा काम आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन लगाना चाहिए, कौन सी प्रेयर, कौन सी दुआ, कौन सा मंत्र। ये सारी बातें आप एनालिसिस करवाने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है क्योंकि उनको जन्म का समय मालूम नहीं है तो वो अपनी हस्तरेखा से भी काम चलाते हैं, हस्तरेखा से भी अच्छा विश्लेषण हो जाता है। जब भी आप हस्तरेखा की एनालिसिस करवाएं तो दोनों हाथों की फ़ोटो भेजें और जहाँ पे घड़ी बांधते हैं तो कलाई पर भी रेखाएं बनती हैं जिन्हें कि मणिबंध रेखा कहा जाता है। तो ये जो मणिबंध रेखाएं हैं इनका भी फ़ोटो आना चाहिए प्रॉपरली और पीछे के हाथ से भी। इसके अलावा आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को मेहनत से करें, समर्पण से करें। अगर आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से मैं अपने जीवन को बदल लूँगा, तो मैनिफेस्टेशन के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, यह एक अलग चिंतन का विषय है। शायद इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती होगी, शायद इसके लिए ध्यान करना पड़ता होगा, शायद इसमें ध्यान आपकी मदद करता होगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम ज्योतिष तक ही कंसर्न्ड हैं और इसीलिए ज्योतिष में जन्म कुंडली के सभी ग्रहों को समझने के बाद कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, नीच भंग राजयोग हुआ है या नहीं हुआ, ये बातें समझ लेने के बाद ही हम अपने जीवन के बारे में कोई आंकड़ा, कोई फैक्ट्स, उनके सेट्स हासिल कर सकते हैं। जन्म कुंडली की एनालिसिस करवा लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।